नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। कोई आया था गंगा माँ का लाल बनकर, बनकर रह गया वो अंडानी अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। कुछ अनभक्त कहते हैं कि मजबूत हाथों में है हमारा वतन। साथियों, आज आज अडानी के लिए, आज अंबानी के लिए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान से तो पंगा ले लिया, खासकर दुनिया के तमाम देशों से भी दुश्मनी मोल ले ली। उसी नतीजा है कि बांग्लादेश में आज हिंदू जल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बर्बर हो चुकी है। बहुत तकलीफ होती है जब बांग्लादेश में हिंदू जलता है। बहुत तकलीफ होती है जब बांग्लादेश में हिंदुओं को टांग दिया जाता है, उल्टा उन्हें जला दिया जाता है। उससे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ बर्बरता होती है। उससे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब हिंदुस्तान में जाट समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है, धर्म पूछ कर लोगों को मारा जाता है। साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे कि अडानी के लिए नरेंद्र मोदी ने देश को कितना बड़ा धक्का पहुंचाया है, देश को कितना बड़ा भट्ठा बिठाया है। साथियों, आज अगर कोई जज अडानी के खिलाफ फैसला सुनाता है तो रातों रात उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। न्याय के मंदिर को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक अडानी के लिए न्याय के मंदिर को भी बेच दिया जाता है, न्याय के मंदिर को खरीद लिया जाता है, जज तक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आज एक अडानी के लिए जल जंगल जमीन को साफ कर दिया जाता है। एक अडानी के लिए देश की न्यूक्लियर पावर को खतरे में डाल दिया जाता है। साथियों, देश की न्यूक्लियर पावर अब अडानी के हाथों में जा रही है। मतलब कि देश में जो परमाणु बम है जो देश में न्यूक्लियर सिस्टम है, वो अब अडानी संभालेंगे, प्राइवेट हाथों में जाएगी। आपको पता होगा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश कितने बड़े बड़े उद्योगपति देश का भट्ठा बिठाकर देश के बाहर भाग गए हैं। चौकीदार सोता रहा और चोर देश के बाहर चले गए हैं। और वो ये यूं ही नहीं गए हैं, बल्कि देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर वो भागे हैं। चौकीदार पकड़ नहीं पाया। एक दिन ऐसा वक्त भी आएगा जब अडानी भी देश से बाहर भाग जाएगा और चौकीदार पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पूरी देश की पावर, देश का सिस्टम पूरा अडानी के हाथों में दे दिया गया है। साथियों, अब जरा खबर तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आज बांग्लादेश में जो हालत है उसका जो है सीधा सीधा अगर हम टारगेट करें तो मोदी सरकार है। आज देश में जात धर्म के नाम पर कुछ नफरती चिंटू तांडव करते हैं, दूसरे के धर्मों में इंटरफेयर करते हैं। कभी क्रिश्चियन धर्मों में जाकर क्रिश्चियनों के त्योहारों को बंद करा देते हैं, कभी ईद बकरीद पर वो तांडव करते हैं। उसी नतीजा बांग्लादेश में आज हड़कंप मचा हुआ है। अब आगे देखिए, जब से मोदी सरकार आई तब से देश में क्या हो रहा है। जब से मोदी सरकार आई तब से देश में क्या हो रहा है, अब देखिए। जब से मोदी सरकार आई तब से बांग्लादेश, जो कभी हिंदुस्तान सामने सर नहीं उठाता था, वो अब सर उठाने लगा है। नेपाल, जो कभी हिंदुस्तान के सामने सर उठाता नहीं था, आज वो भी सर उठाने लगा है। म्यांमार, वो भी सर उठाने लगा है। कंबोडिया, जो भारत के मित्र देश थे, वो भी सर उठाने लगे हैं। अफगानिस्तान, वो भी सर उठाने लगा है। मतलब मोदी जी का डंका अब कहीं नहीं बज रहा है। मोदी जी के आने के बाद चीन ने बहुत ज़्यादा देश में इंटरफेयर किया है। भारत के जितने भी मित्र देश थे उनको चीन ने तोड़ लिया है। भारत की जो विदेश नीति थी वो पूरी तरह फेल हो गई है। जानते हैं क्योंकि मोदी की विदेश नीति फ्लॉप हो गई है। नेपाल छोटा मोटा देश था, हमारे रेमो क्रम पर जीता था, आज वो भी भारत से अलग हो गया है। उसने भारत लगी सीमा पर अपनी सेना उतार दी है। मतलब जिसने कभी भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की, उसने भारत के सामने अपनी सेना उतार दी है। जानते हैं क्योंकि मोदी का विदेश नीति वो फ्लॉप है। आज मोदी से कोई नहीं डरता है। मोदी की बात छोड़िए, मोदी तो आज है कल नहीं रहेंगे। आज भारत से कोई नहीं डरता है और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। साथियों, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी हिंदुस्तान से नहीं डर रहा है। दुनिया के तमाम देश हिंदुस्तान को हल्के में ले रहे हैं। वजह नरेंद्र मोदी हैं, वजह अडानी है, वजह देश का सरकारी सिस्टम है। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।